महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर मामला अड़ चुका है। जिसका डर था महाराष्ट्र में अब वही हो रहा है, क्योंकि सीएम शिंदे कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में वही अपने आप को सीएम मानते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ये दावा कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का अगर कोई होगा तो वो भाजपा से देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। ऐसा बीजेपी के जरिए डिमांड की जा रही है। वहीं अजित पवार गुट के नेताओं ने भी डिमांड कर दी है कि भैया हमारे नेता अजित पवार को सीएम बनाया जाए। जितना उन्होंने त्याग किया है उतना तो किसी नेताओं ने भी त्याग नहीं किया। अपने चाचा से बगावत करके बीजेपी का साथ दिया है, इस वजह से उनको तो सीएम की कुर्सी मिलनी ही चाहिए। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में शिंदे जो हैं वो अड़ चुके हैं दोस्तों, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया है जो बीजेपी सर से नकार नहीं सकती है। बीजेपी उसको चाह करके भी जो है वो नहीं कह सकती है कि शिंदे जो है वो गलत मांग कर रहे हैं। तो अब देखिए महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी एक, लेकिन मांग करने वाले लोग तीन, और खासकर जो अभी सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि भैया कुर्सी तो हमें ही चाहिए। अगर कुर्सी नहीं आएगा तो बगावत शुरू होगा, और बगावत की बू अभी से ही दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बगावत करने के लिए तैयार बैठे शिंदे ने क्या कहा है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। ये रिपोर्ट कहती है कि शिंदे बिहार वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाने की मोदी और शाह से मांग कर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार वाला फॉर्मूला जो है वो महाराष्ट्र पे अपनाया जाना चाहिए। यानी कि बिहार में नीतीश बाबू के पास कम सीट होने के बावजूद भी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना रखा है, तो महाराष्ट्र में शिंदे के पास भले ही कम सीट हो लेकिन मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही बनेगा, वरना बगावत की बू छेड़ दी जाएगी। बगावत यहां से शुरू होता है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही रस्साकसी के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बिहार मॉडल पर सीएम बनाने की मांग कर डाली है। एकनाथ शिंदे गुट ने कहा है कि बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार को कम सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बना रखा था। ऐसे ही नज़ीर महाराष्ट्र में पेश करने की जरूरत है भाजपा को। ऐसे ही नज़ीर महाराष्ट्र में बीजेपी पेश करे। भाजपा गठबंधन का पालन करती है और जिसके नेतृत्व में चुनाव जीता गया है उसे फिर मौका दिया गया है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट ने इसके लिए हरियाणा का भी एक उदाहरण दे दिया है दोस्तों। शिंदे सेना ने कहा है कि 6 महीने पहले ही सीएम बने नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जब भाजपा जीती तो उन्हें फिर से सीएम की कुर्सी मिली। यानी कि नए नवेले नायाब सिंह सैनी को 6 महीने पहले सीएम फेस बनाकर प्रेजेंट कर दिया गया था मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करते हुए, और जब चुनाव जीता गया हरियाणा का तो सैनी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में ये वाली पॉलिसी जो है वो अपनाई जानी चाहिए। यानी कि एकनाथ शिंदे पहले ही मुख्यमंत्री थे और अब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यानी कि वो अड़ चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। उनके नेताओं का भी मन यही है कि शिंदे जो है वही अगले मुख्यमंत्री बने, नहीं तो बगावत शुरू हो जाएगी और विधायकों का टूटने का जो सिलसिला है वो भी चालू हो जाएगा। शिवसेना के सांसद नरेश महास्के ने कहा है कि भाजपा को एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर संजय राउत जैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। संजय राउत कहते रहे हैं कि भाजपा सहयोगी दलों का इस्तेमाल करती है और उन्हें फिर फेंक देती है। यानी कि इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें जो है वो उसके नेताओं के जरिए कही जा रही है, और इसका एक एग्जाम्पल सेट बीजेपी को करना चाहिए कि वो अपने सहयोगी दलों को यूज़ नहीं करती है, इस्तेमाल नहीं करती है, और इस्तेमाल करती भी है तो उसे एक अच्छा इनाम देती है और अच्छा सीट देती है, और सीट के तौर पर सीएम की कुर्सी शिंदे को ही मिलनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा को ऐसे प्रोपेगेंडा का जवाब देना चाहिए। ऐसा मांग
शिंदे गुट के नेताओं के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए ने जब नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ा था तो जीत के बाद उन्हें कम सीटें मिली थी। इसके बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? जब बिहार में, हरियाणा में हो सकता है तो महाराष्ट्र में भी ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थक चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि उनके ही नेतृत्व में सीएम का जो कुर्सी का जो शपथ ग्रहण है वो देवेंद्र फडणवीस करें। उन्होंने कहा है कि चाहते हैं तो तीनों दलों के कार्यकर्ता हैं उनके नेता को सीएम बनाया जाए, लेकिन इस फैसले को जो नेतृत्व है बीजेपी वही लेंगे, आला कमान ही लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए जल्दी अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में आज ही भाजपा विधायक दल की मीटिंग होने वाली है और महायुति की बैठक पर भी चर्चा होने वाली है कि अगला सीएम कौन होगा। लेकिन मीटिंग से पहले जो शोरगुल नजर आ रहा है वो आपको साफ तौर पर दिख रहा है। चुनाव जिस दिन बीजेपी ने जीता था उस दिन भी शिंदे गुट की तरफ से ये मांग किया गया था और अजित पवार गुट ने भी कुछ ऐसा ही मांग किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा कार्यकाल जो है 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए जल्दी ही पार्टी के जरिए फैसला लेने की बात की जा रही है। और फैसले से पहले यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो ये है कि बीजेपी के सीएम के तौर पर शिंदे फडणवीस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि सीएम हो तो शिंदे हो, नहीं तो फिर फडणवीस अगर सीएम बनते हैं, अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो ज़ोरों शोरों से बगावत शुरू होने की आशंका जो है महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट दिखाई दे रही है। दोस्तों, कुर्सी हर किसी को प्यारी होती है। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी कुर्सी प्रेम में क्या कुछ नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, योगी आदित्यनाथ को देखिए, कुर्सी नहीं छूटा। लोकसभा में इतना बुरा प्रदर्शन करने के बाद भी योगी बाबा कुर्सी नहीं छोड़ पाए। इनफैक्ट झांसी में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अगले दिन वो रैलियां करते हुए नजर आए, हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, क्योंकि चुनाव था उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, बाईपोल इलेक्शन था, इसलिए मरता मर जाए लोग, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं छूटना चाहिए। पावर, सत्ता सब चाहिए और इसके लिए बीजेपी अपने नेताओं को कोशिश करती है कि अच्छा इनाम दे सके। फडणवीस को अच्छे इनाम की जो है आशंका लग रही है कि वो अच्छा इनाम पा सकते हैं, लेकिन शिंदे ने कुंडली मार दिया है। यानी कि शिंदे का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में जनता ने उन्हें पसंद किया है, उनके ऊपर लोगों का विश्वास, भरोसा जो है वो बैठा है, इसीलिए शिंदे ही अगले मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।